हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी वॉइस के पैटर्न जो चल रहा है उसमें असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में हम कैसे बदले, सारे सिस्टम को जान लिया। अब हम क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है उनमें एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे हम। तो देखिए बच्चे, जब हम कोई चीज़ के प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करते हैं तो मतलब क्वेश्चन हुआ। अब इसका सेंटेंस जो बना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और उनको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे, थोड़ा इसके चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चे, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और वो एक्टिव फॉर्म में हो, एक्टिव वॉइस में हो। तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव के दो प्रकार होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH। तो पहले मैं यस नो क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। यस नो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? यह तो पहले तो ये है कि सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी को रख दीजिए और क्या है कि उसके बाद मतलब वर्ब रखा जाता है और अंत में क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम टेंस वाइज चर्चा कर रहे हैं। ये पहला है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस नो क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई ऑक्सिलरी अब पहले से असर्टिव में नहीं होता है। जब क्वेश्चन हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार डू अथवा डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डू अथवा डज दीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट दीजिए, इसके बाद V1 और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन। लेकिन जब उसी को हम मतलब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो उनका फॉर्म हो जाता है इज, एम, आर, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा और मैंने सब्जेक्ट देते हैं और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देते हैं और बाई देकर के एजेंट लगाते हैं। अब देखिए, इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, डज ही हेल्प यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और यहाँ पर यस नो क्वेश्चन है, ये एक्टिव फॉर्म में है और यहाँ पर ऑक्सिलरी के रूप में डज आया है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है तो सिंगुलर है, तो डज जो है सिंगुलर दिया गया है और यहाँ वर्ब जो है से हेल्प है जो V1 रूप में है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे। तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए और उसके अनुसार से आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है। तो वही जो है सो मतलब इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ कर दिए, चूँकि यू के अनुसार यहाँ आर का प्रयोग होगा और वर्ब का तीसरा रूप लगा दिए और जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो बाई देकर के उसका ऑब्जेक्ट बना दिया गया। यानी कैसे क्या बना, आर यू हेल्प्ड बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क्स तो रहेगा ही, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा वाक्य लेते हैं, डू यू टीच हर, क्या आप उसे पढ़ाते हैं? ये क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, उसके अनुसार से डू लगा है ऑक्सिलरी के रूप में। अब इसको एक्टिव से पैसिव में क्या करेंगे हम? तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाइए और उसके अनुसार से इज का प्रयोग होगा और वर्ब का जो रूप है वो थर्ड फॉर्म होगा, V3 होगा और बाई देकर के यहाँ जो सब्जेक्ट था एक्टिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर क्या बन गया, तो इज शी टाउट बाय यू और क्वेश्चन मार्क्स इसमें भी रहेगा ही। अब अगला जो है तीसरा उदाहरण लीजिए, डज ही लव मी। अब देखिए ना, यहाँ यस नो क्वेश्चन बना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ही है कि डू डज, अगर क्वेश्चन में भी है तो डू डज लगेगा। अब यहाँ डज है
चूँकि सब्जेक्ट ही है इसके अनुसार से डज लगेगा। अब वर्ब V1 में है और ऑब्जेक्ट यहाँ मी है। अब इसको क्या करें भाई, एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो पहले जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट बना दिया आई और उसके अनुसार से एम लगेगा, क्योंकि आप पैसिव में जानते हैं कि JMR लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लगेगा ही। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट से पहले उसको लगना है और यहाँ सब्जेक्ट आई बन गया तो उसके अनुसार से एम लगेगा और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब लब था तो लव्ड हो गया। और यहाँ जो सब्जेक्ट है एक्टिव में वो पैसिव में क्या बन जाएगा, वो बाय का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से एम आई लव्ड बाय हिम और अंत में क्वेश्चन डाल देंगे। फिर इसके बाद देख लीजिए डू पीपल बिलीव इट। अब यहाँ देख लेने की बात है कि डू लगा है, यस नो क्वेश्चन में है और पीपल यहाँ सब्जेक्ट है तो उसके बाद उसके पहले तो डूए लगेगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वर्ब का माने पहला रूप है। ऐसा मतलब इसके बाद सिस्टम ही है कि यस नो क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो डू और डज से पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब का असली रूप रहता है। अब यहाँ देख लिया जाए कि डू पीपल बिलीव इट, यहाँ क्या लोग इसे विश्वास करते हैं। अब ये एक्टिव फॉर्म में है, अब इसको पैसिव में बदलना है तो देखिए यहाँ पर ईट यहाँ ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में और ईट के अनुसार यहाँ इज डालेंगे और बिलीव जो है V1 है वो V3 लगाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पैसिव का पहचान है वर्ब बी और V3। तो देखिए वर्ब बी JMR वर्ब बी का ही रूप तो है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और बिलीव्ड कर दिया गया V3। और जानते हैं बच्चे कि पीपल चाहे दे हो समवन हो, ऐसे अगर एक्टिव में सब्जेक्ट के रूप में आए हों तो पैसिव में उनको बाय के बाद एजेंट बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको हटा देना चाहिए। तो यहाँ ऐसा ही किया गया है, इज इट बिलीव्ड। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब यस नो क्वेश्चन अगर एक्टिव फॉर्म में हो तो उसको पैसिव में कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम करते हैं, आप भी सीखने का प्रयास करें। तो आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद चिल्ड्रेन।